ये थी न्यूट्रीचार्ज एंथम। आप सब भी मेरी तरह जोश से भर गए होंगे। आज का सेशन क्यों है और इसका महत्व क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में मैं एक बार एक डॉक्टर साहिबा की कॉल कर रहा था, मिलने गया उनसे, और मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब की आपकी प्रैक्टिस में कोई ऐसा क्षेत्र भी है जहां आपको बहुत सॉल्यूशंस की कुछ मतलब जो आप करना चाहती हैं नहीं कर पाती हैं उसकी कमी खटकती है। तो उनका कहना ऐसा था कि डॉक्टर कपूर, एक जगह ऐसी है जिसके अंदर मेरे को बहुत कमी खटकती है और वो है मोटापा घटाना। बोले मैं चाह के भी ना अपना मोटापा घटा पाती हूँ ना अपने पेशेंट्स का घटा पाती हूँ। मेरे को खुद को डायबिटीज हो गया है और मेरे को खुद को अपना वजन और मोटा पेट घटाना है, पर मैं नहीं घटा पा रही। तो मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर कई बार विशेषज्ञ भी उलझ जाते हैं कि कैसे अपना मोटापा कम करें। मतलब कई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट स्वयं काफी मोटे हैं और मानते हैं कि साहब मेरा वजन ज्यादा है, मेरा वेट ज्यादा है, मेरा फैट बहुत ज्यादा है, और वो उसको कम करना चाहते हैं पर सफल नहीं हो पाते। अब ऐसे में अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो उसका कितना बड़ा महत्व है, शायद ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ द्वारा अगर बॉडी फैट कम करना आपको आ गया, फिर आपकी सफलता को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक, जैसे बॉल में ट्विस्ट होता है, स्विंग बॉल में, वैसे इसमें थोड़े ट्विस्ट हैं, वो अपने को समझना पड़ेंगे। ये वजन और फैट का जो उलझाव है वो हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अब सेशन पे लिए चलता हूं। जी हाँ, ये सेशन है आज न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का, और अब हम तेजी से समझेंगे कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। हम फैट कम करना चाहते हैं कि वेट कम करना चाहते हैं? ये थोड़ा सा सवाल ऐसा है जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, अगर हम अपने शरीर को एक मोटे तौर पे देखें तो हमारा शरीर में जो हमारा शरीर बना है वो प्रमुख 4 चीजों से मिलकर बना है। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज्यादा प्रमुखता से हमारे शरीर में पानी है, और उसके अलावा हमारे शरीर में जो 3 प्रमुख चीजें हैं जिससे हमारा वजन है वो है फैट, हड्डियां और मसल्स। अब ये चारों चीजों से मिलके हमारा शरीर बना है। पानी के बिना जीवन नहीं है, तो पानी तो हमारे को चाहिए। हड्डियों की कमी अगर हम में हो गई तो हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। मैं आपके सामने जो कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं वो भी नहीं कर पाऊंगा। और मसल्स की अगर कमी हो गई तो हाथ पांव हिलाना भी दुभर है। अब बचा फैट। फैट हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको आप समझें। फैट एक स्टोर्ड एनर्जी है, यानी कि जब कभी आप आहार ना ले पाए, डाइट ना ले पाए, आप घर से निकले, आप कहीं जा रहे थे, आपको देरी हो गई आने में, आप लंच टाइम पे पहुंच नहीं पाए तो आपका लंच मिस हो गया, तो आप भूखे, अगर अगर आपके शरीर में कुछ स्टोर्ड एनर्जी नहीं होगी तो आप रास्ते में बेहोश होकर गिर जाइएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपके शरीर में स्टोर्ड एनर्जी है, फैट, शरीर उसको जलाने लगता है और उसको जला के अपना काम चलाने लगता है, इसलिए शरीर में फैट स्टोर्ड है। और भी इसके कई कार्य हैं, पर प्रमुखता से ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस तो है। लेकिन अगर मुझे वजन घटाना है तो मैं इन चारों में से क्या घटाऊंगा? क्या मैं शरीर का पानी घटा दूंगा? ये बहुत बड़ा गलत कदम हो जाएगा क्योंकि शरीर सूखने लगेगा। क्या मैं अपनी हड्डियां कमजोर कर लूंगा? यहाँ तो ऑलरेडी मुसीबत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां अपनी, उनका घनत्व, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है। क्या मैं मसल्स घटा दूंगा? फिर तो मैं एक बहुत कमजोर व्यक्ति बन जाऊंगा, पुरुष या महिला। तो ले दे के सवाल का जवाब यही है कि अगर मेरा वजन सामान्य से अधिक है तो मुझे इसका सॉल्यूशन फैट घटाने से ही मिलेगा। और यही चौथा जो मतलब घटक है अपने शरीर का, यही हमारे भारतीय समाज में अत्यधिक है। केवल यही नहीं है, पूरे विश्व में भी आप देखेंगे मोटापा जो है एक वैश्विक समस्या बन गया है। भारत में तो अब बच्चे तक मोटे होने लगे। तो मतलब ये, अब मैं ये सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं कि आपको क्या घटाना है, बॉडी वेट घटाना है कि बॉडी फैट घटाना है। तो इस स्लाइड से आप समझ गए होंगे कि आपको बॉडी वेट नहीं घटाना है, आपको पानी नहीं घटाना है, हड्डियां नहीं घटानी, मसल्स नहीं घटाना है, आपको बॉडी फैट घटाना है। अगर बॉडी फैट घटने से आपका वेट घटता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मसल्स घटने से, हड्डियां घटने से या पानी घटने से घटता है तो वो बहुत समस्या का विषय है। अब बात आती है कि शरीर में आखिरकार फैट बढ़ा ही क्यों? शरीर में
फैट बढ़ा क्योंकि हमारा खान पान पहले जैसा नहीं है। हम बहुत अस्वास्थ्यकारी खान पान खा रहे हैं और घर में रह के भी हम फास्ट फूड बना ले रहे हैं। शुरू में जो हमको कोई केवल बाहर जाके मिलता था पिज्जा, वो अब गृहिणियां घर में बनाना सीख गई। आखिर करें क्या, डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग घर में ही पिज्जा बना लेते हैं। दूसरा, कंपनियों ने देखा कि आप रेस्टोरेंट तक नहीं आ रहे हैं तो आपके घर तक पहुंचा देती हैं सामान, तो आपको घर में पिज्जा बर्गर सब आ जाते हैं। तो हम अस्वास्थ्यकर खान पान कर रहे हैं। अब आप कई लोग ऐसा कहेंगे, नहीं साहब हम तो केवल घर का खाना खाते हैं, पर घर के खाने में भी मतलब आप यही यही चीजें ज्यादा खा रहे हैं, या घर के खाने में भी आप स्वास्थ्यकारी खाना नहीं खा रहे हैं। आप हरी सब्जियां कम खा रहे हैं, सलाद कम खा रहे हैं, और आप तली हुई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, आप आलू का सामान ज्यादा खा रहे हैं, गेहूं चावल ज्यादा खा रहे हैं। दूसरी सबसे प्रमुख समस्या है कि हमने एक आरामदायक जीवन शैली अपना ली है। ज्यों ज्यों हमारी सफलता जीवन में बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हम आराम से बैठना सीख गए। देखिए, मैं जब भी सेशन लेता था तो मैं लोगों को बताता था कि मैं रात्रि में, अभी तो कोरोना के कारण, कोविड के कारण घर के बाहर घूमना थोड़ा कठिन है, लेकिन सामान्यतः आप रात को जब सैर करने में निकलता था तो मुझे हर घर के अंदर टीवी चलता दिखता था और उसके आगे दो लोग पड़े हुए दिखाई देते थे। शायद अगर रिमोट ना हो तो कृषि दर्शन भी देखते रहेंगे लोग। इतनी आराम पसंद हमारी जीवन शैली हो गई, ये मैंने बहुत बार उदाहरण दिया और ये सत्य भी है। और बड़े तो बड़े, आजकल आप देखेंगे कि बच्चे, युवा, सबको ये आरामदायक जीवन शैली की आदत पड़ गई है और यही हमारी समस्या है। इसी की वजह से हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है और मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं। चलिए वापस उस स्लाइड पे जाते हैं। तो ये आरामदायक जीवन शैली हमारे शरीर में बॉडी, अब जब आप युवा हैं, इस उम्र के हैं, तो आपको जल्दी पता नहीं लगेगा, पर जैसे जैसे आप 25 से 30 या 35 या 40 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत धीरे से आपका पेट बढ़ लेता है और आपकी छाती वहीं रह जाती है, सीना वहीं रह जाता है। जो सामान्यतः आपका सीना ज्यादा और फैट कम होना चाहिए, वो उल्टा हो जाता है। और दूसरी समस्या है कि हम व्यायाम भी नहीं करते। मतलब अगर हमारे दिनचर्या में हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो सबसे सरलता से हम व्यायाम छोड़ देते हैं। नहीं, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, दफ्तर जाना है, बस पकड़ना है, मेट्रो पकड़ना है, कोई भी कारण से हम बाकी चीजें नहीं छोड़ते हैं, नाश्ता नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक ही चीज जो हम छोड़ देते हैं वो व्यायाम है। व्यायाम करने से हमें इतना आनंद नहीं आता, आराम नहीं मिलता, हम उसे छोड़ देते हैं। 4-5 माला जाना हो तो वो तो दूर की बात है, ये तो 5वें माले का बटन दबा रहे हैं साहब। मैं तो दूसरे माले में जाने के लिए भी लोगों को लिफ्ट पे खड़े हुए देखता हूँ। फिर वो बड़ी हैरानी से देखते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर कहाँ जा रहा है, जिनको मेरे बिल्डिंग में पता है कि मेरा 4थे माले पे दफ्तर है। वो बोले, सर आप कहाँ जा रहे हैं, तो लिफ्ट आ ही रही है बस। तो मैं बोलता, नहीं भाई, मैं अपने पाँव की लिफ्ट से जा रहा हूँ। तो हम सब बहुत आराम पसंद हो गए, लिफ्ट का उपयोग करते हैं। और एक और बात जो मैं खासकर युवाओं में देखता हूँ, तनाव या स्ट्रेस, खासकर मानसिक तनाव इतना ज्यादा है कि व्यायाम करने की स्थिति नहीं बनती, और तनाव में ही वो खा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और उनको पता नहीं लग रहा है कि वो क्या खा रहे हैं। जो मिला खा लिया, सामान्यतः अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत फैट बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं, बहुत अस्वास्थ्यकारी आहार हम ले रहे हैं। दूसरी ओर जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, वहां एक भयंकर समस्या को जन्म देते हैं कि जब क्रैश डाइटिंग करते हैं तो वजन तेजी से गिरता है, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन दरअसल क्रैश डाइटिंग में फैट से पहले हमारी मसल्स नष्ट हो जाती हैं। तो जब हम दोबारा खाना शुरू करते हैं तो मसल्स तो वापस नहीं पा पाते, फैट दोबारा तेजी से बढ़ जाता है। तो क्रैश डाइटिंग भी शरीर में फैट बढ़ाने का कारण है। एक और समस्या है कि चूंकि हम देर से उठ रहे हैं और देर तक काम करते हैं, इसलिए हम रात का भोजन खासकर बहुत लेट खाते हैं। लंच जो है अक्सर मैं लोगों को 3 बजे करते देखता हूँ, 4 बजे भी सो कॉल्ड लंच करते हैं। और रात का खाने में तो फुर्सत है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। महानगरों में तो 11-12 बजे प्रोग्राम बनता है कि चलिए डिनर करने चलते हैं। असमय का खान पान। अब देर से खाए हुए खाने को जलाने के लिए शरीर में क्षमता नहीं बचती, तो जो भी आप लेट नाइट खाते हैं वो केवल और केवल आपकी बॉडी फैट बढ़ाने के काम आता है। दूसरा, हम आपस में जब मिलते हैं तो हम सैर करने नहीं जाते, हम लंबी दूरी, हम जिम नहीं जाते, हम आपस में रेस्टोरेंट में मिलते हैं या हम किसी खाने पीने की जगह पे मिलते हैं, और जितनी देर हम साथ बैठते हैं हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो सामाजिक कारण भी हम भोजन से जुड़े हुए हैं। जो लोग देर से सोते हैं या नींद नहीं आती है तो उनको पुनः भूख का एहसास होता है, और अब रात लेट नाइट जब आप खाएंगे तो सामान्यतः आप कोई अच्छा आहार बना के तो खाएंगे नहीं, आप बड़ी अनहेल्दी नाइट स्नैकिंग करते हैं, यानी कि जो खाना आपके लिए अच्छा नहीं है वही खाते हैं। एक और कारण है कि
अब ये देखिए, दो चॉइसेस आपको सामने दिख रही हैं और दोनों के अंदर शायद लगभग कैलोरीज एक बराबर है, लेकिन 10 में से 9 लोग ये जो स्वादिष्ट ऑल्टरनेटिव है इसकी तरफ जाएंगे, या तो चॉकलेट्स खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, या कुछ तली हुई चीजें खा लेंगे, या कुछ नमकीन खा लेंगे। अब मध्य प्रदेश में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नमकीन बहुत चलता है। राजस्थान में आप देखिए मिर्ची बड़े बहुत चलते हैं। बंबई में वड़ा पाव बहुत चलता है, और वो घर में भी आपके घर में भी वही आ जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये कारण से हाँ, तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको ब्रॉडकास्ट नहीं दिख पाया। हम जांच करेंगे कि कहाँ पे त्रुटि है, लेकिन इस चैलेंज को ओवरकम करते हुए हम अपना सेशन अब जारी रखते हैं। तो मैं दोबारा वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक क्षण। हाँ, तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको ब्रॉडकास्ट नहीं दिख पाया। चलिए अब मैं दोबारा से आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूं कि कुछ लोग जो थोड़ा सा पॉइंट्स मिस हो गए होंगे आपसे, तो दोबारा से हम बात कर लेते हैं। तो हम यहां पे थे शायद कि क्यों हमारे शरीर में बॉडी फैट जलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। यदि हम अपनी कैलोरीज की इनटेक और यूज को बैलेंस नहीं कर पाते तो हमारे शरीर में बॉडी फैट बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैं 2000 कैलोरी खा रहा हूं और मैं घर के काम करने में, सीढ़ियां चढ़ने में, सैर करने में, ऊपर नीचे जाने आने में, बाहर जाकर के कुछ सामान लाने में, अगर या व्यायाम करने में ये कैलोरीज को अगर खर्च नहीं कर पाता हूं और कुछ कैलोरीज बच जाती हैं, तो ये फैट में तब्दील हो जाती हैं। तो यानी कि अगर मैं 2000 कैलोरीज खा रहा हूं और मैं अगर 1800 ही कैलोरी जला पाया, तो केवल 200 ही कैलोरी अगर बच गई, तो ये 200 कैलोरीज धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में तो ये स्टोर हो नहीं सकती हैं, पानी के रूप में भी ये स्टोर नहीं हो सकती। इनका स्टोरेज का एक ही रास्ता है कि ये फैट के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। और चूंकि फैट के रूप में स्टोर हो जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। आखिर ये कैलोरीज हम इतनी खा क्यों लेते हैं? ये देखिए साहब, अगर मैं 1 ग्राम भी फैट ज्यादा खाता हूं आवश्यकता से, यानी आपके घर में किसी को आप पे प्रेम आ गया और उन्होंने आपकी दाल के कटोरे में 5 ग्राम फैट डाल दिया, अरे साहब 1 चम्मच में 5 ग्राम आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, तो आपको 5 ग्राम में 45 कैलोरी मिल गई। या अगर आपको उन्होंने 5 ग्राम शक्कर डाल दी, तो 5 ग्राम शक्कर में आपको 20 कैलोरी मिल गई। और अगर आपने 5 ग्राम प्रोटीन खाया तो आपको उससे भी 20 कैलोरी मिल गई। तो कितनी कैलोरीज मिल रही हैं ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेषतः फैट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत अधिक कैलोरीज हमें मिलती हैं। तो हमारे आवश्यकता से अधिक हमको फैट और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर हमने फैट से अधिक कैलोरीज अगर खाई हैं, तो फैट से अधिक खाई हुई कैलोरीज बहुत तेजी से फैट में तब्दील हो जाती है, उसमें शरीर को विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। कार्बोहाइड्रेट से अधिक कैलोरीज खाई हैं, उसको भी फैट में तब्दील करने में शरीर को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर प्रोटीन से अधिक कैलोरी खाई है तो ये सारी की सारी फैट में तब्दील नहीं होती है, और इनको फैट में बदलने में शरीर को ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो जो लोग प्रोटीन अगर ज्यादा खा भी लिया तो आप इतने मोटे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने फैट या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए तो आप शर्तिया ज्यादा मोटे हो जाएंगे, आवश्यकता से अधिक खाएंगे। तो बॉडी फैट घटाने की किसको जरूरत है? जो लोग ओवरवेट हैं उनको वेट नहीं घटाना है, उन्हें फैट घटाना है, बॉडी फैट घटाना है।
अगर आप मसल्स की वजह से ओवरवेट हैं तो आप एक रेसलर हैं, मतलब फिर तो आप जैसा तो शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन 99% लोग, बल्कि 99.99% लोग बॉडी फैट की अधिकता से ही मोटे होते हैं। किन लोगों को बॉडी फैट घटाने की जरूरत है? जो लोग बहुत तरह के हथकंडे अपना के हार चुके हैं कि भैया ये खा के देख लिया, पानी में ये डाल के पी लिया, कोई हर्ब किसी ने बताई वो खा ली, सब हथकंडे कर चुके हैं, अलग अलग डाइटें अपना चुके हैं, लेकिन उनका फैट जाता नहीं। या जिन्हें सीधे तौर पे डॉक्टर ने अपना फैट कम करने की सलाह दी है, ऐसे लोगों को फैट घटाने की जरूरत है। अगर घर में डायबिटीज है तो बॉडी फैट तो आपकी जानलेवा दुश्मन है, आपको तुरंत घटाना पड़ेगी। आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो बॉडी फैट का आपके पास कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि ओवरवेट होने से ये बॉडी फैट आपके शरीर में ये सब दुष्प्रभाव डाल रही है। रक्तचाप है, हृदय रोग और स्ट्रोक वालों को तो डॉक्टर बहुत केयरफुली मॉनिटर करते हैं कि उनके शरीर में फैट का कोई भी स्टोरेज ना बचे फालतू, क्योंकि वो सीधा सीधा हृदय रोग का कारण बनेगा और स्ट्रोक यानी लकवे का कारण बनेगा। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है या पीठ का दर्द है, सामान्यतः उन लोगों के शरीर में भी मसल्स के अनुपात में बॉडी फैट ज्यादा होने के कारण ही जोड़ों को समस्या का शुरुआत होती है। बॉडी फैट ज्यादा है, मसल्स कम है, तो पूरा वजन आपके जोड़ों पे पड़ता है और जोड़ भी थोड़े दिन में थक जाते हैं कि कितना फैट उठा के आखिर वो इधर से उधर चले। अगर आपका सामान्य वजन 60 किलो है पर बॉडी फैट की अधिकता से अगर आप 70 किलो हैं तो आपके जोड़ों पे उनसे 10 किलो से 5 गुना यानी 5 गुना का फोर्स ज्यादा पड़ता है। ओवरवेट होने से आपको सांस लेने में भी कठिनाई होती है। और ये देखिए, ये महिलाओं की विशेष समस्या है कि उनको ओवरी यानी कि उनकी जननेंद्रिय, जहां महिला के शरीर में अंडे बनते हैं, पुरुष के शरीर में जैसे शुक्राणु बनते हैं ऐसे महिला के शरीर में अंडे बनते हैं ताकि वो मां बन सके, तो वो जननेंद्रिय ओवरी ओवरी में गठाने पड़ जाती है। ये इसका प्रमुख कारण अधिकतम बॉडी फैट का होना है। इसलिए युवा लड़कियों में मोटापा अत्यधिक खतरनाक है। अगर आप युवा हैं और आपके शरीर में फैट बढ़ रहा है तो आप तुरंत ध्यान दें। और बॉडी फैट बढ़ने से सांस लेने में परेशानी होने से नींद में सांस रुकने की समस्या आती है, स्लीप एपनिया, जो घातक भी हो सकती है। क्या ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध है? जी हाँ, आप इसका फोटो उतार लीजिए, आराम से बाद में इस रेफरेंस को पढ़ लीजिएगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ टॉपिक्स में खुलेआम लिखा है। WHO ने लिखा है कि अगर आप ओबीज हैं, अगर आपकी बॉडी फैट ज्यादा है तो आपको सभी समस्याएं होंगी, हार्ट डिजीज होगा, डायबिटीज होगी, आपको जोड़ों के दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने के जोड़ का और बाकी अन्य जोड़ों के दर्द, आपको कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब समस्याएं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। ये तो तय है कि कोई भी महिला ऐसे पुरुष के साथ या पुरुष ऐसी महिला के साथ खुश नहीं रहेगा जिसका शरीर इतना अनाकर्षक हो। और ग्लानी भी आपको होती है, जब जब अकेले में अपना शरीर देखते हैं या देखती हैं तो आपको ग्लानी होती है कि कैसा हो गया, मैं तो इतनी सुंदर थी, ये फैट कहाँ से आ गया। तो शर्म भी आती है, जिससे आत्मविश्वास घटता है कि मैं इतना हैंडसम नहीं दिख रहा, इतनी सुंदर नहीं दिख रही। और जाहिर तौर पे लोग सामाजिक उपेक्षा का भी शिकार बनते हैं, जिससे हीन भावना डेवलप होती है। लोग बड़े हैरानी से आपकी ओर देखते हैं, अरे बाबा रे बाबा, इतने मोटे व्यक्ति कहाँ से आ गए। मोटापा डिप्रेशन का भी कारण है। तो डिप्रेशन को पहले हम समझते थे कि भारतीय समाज में किसी को डिप्रेशन नहीं, सब खुश रहते हैं, पर अब रिसेंटली जो खबरें आ रही हैं उससे आप देख के समझ ही सकते हैं कि युवा लोगों को भी डिप्रेशन है और मोटापा उसका एक प्रमुख कारण है। वजन कम करने के लिए लोग कई बार डेस्परेट हो जाते हैं और क्रैश डाइटिंग यानी 2-2 दिन कुछ नहीं खाना, एकदम भूखे रहना, उससे वजन तो घटता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो वजन का कौन सा भाग घटता है? जब आप कुछ नहीं खाते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं, तो ये बात जान लीजिए कि आपकी फैट बाद में घटेगी, आपकी मसल्स पहले घटेंगी। ये वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या आप अपने शरीर की मसल्स घटा के कमजोर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने शरीर की हड्डियां घटा के कमजोर बनना चाहते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए अगर आप अपना फैट घटाना चाह रहे हैं। और आपको अपने उन उन लोगों से करना चाहिए जिनको आप प्रोडक्ट समझा रहे हैं, लेकिन वो उनका सारा ध्यान फैट घटाने की जगह वजन घटाने पे लगा हुआ। तो वजन नहीं घटाना है, हमें फैट घटाना है। तो चलिए पुनः उस सेशन पे वापस जाते हैं। तो अवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करने से नुकसान होता है और भूखे रहना हानिकारक सिद्ध होता है। इससे एक और समस्या खड़ी होती है कि आपकी इम्यूनिटी घट जाती है और आप जल्द बीमार पड़ते हैं। इम्यूनिटी की कमी आपके लिए अच्छी नहीं है। इस समय तो वैसे भी पूरा ध्यान इम्यूनिटी पे लगा है।
त्वचा ढीली पड़ने से और आपको झुर्रियां पड़ने की संभावना या लटक जाने की शरीर की संभावना ज्यादा रहती है। इस प्रकार से, और जैसे ही आप दोबारा खाना शुरू करते हैं वजन फिर तेजी से बढ़ जाता है और इस बार फैट और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स तो आपने पहले ही घटा ली गलती से क्रैश डाइटिंग करके। और शारीरिक कमजोरी आती है, मसल्स घट गई, ये हमने डिस्कस किया। और देखिए साहब, तो वजन घटाने का कोई वैज्ञानिक तरीका क्या है? ये देखिए, ये वैज्ञानिक तरीका है। हड्डियों, मांसपेशियों और पानी को घटाना अवैज्ञानिक तरीका है। शरीर में जमा फैट को घटाना वैज्ञानिक तरीका है। इसी तरीके से आप फैट घटा सकेंगे, जिसमें आपकी शारीरिक शक्ति की हानि नहीं होगी, कार्य क्षमता घटने की जगह बढ़ जाएगी, असमय बुढ़ापे से बचाव होगा और इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। लेकिन अगर आपने हड्डियों या मांसपेशियों और पानी को घटा दिया तो आप अपने शरीर के दुश्मन हो जाएंगे, अस्वस्थ रहेंगे, अनफिट रहेंगे, कमजोर हो जाएंगे, कार्य क्षमता घट जाएगी और समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे, इम्यूनिटी तो बिल्कुल घटी जाएगी। यानी कि ये सिद्ध हो गया कि बॉडी फैट घटाना वजन घटाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शरीर के कुल वजन की तुलना में बॉडी फैट की मात्रा का प्रतिशत जो होता है वो बॉडी फैट परसेंट कहलाता है। ये सामान्यतः पुरुषों में 20% से कम रहना चाहिए और महिलाओं में 25% से कम रहना चाहिए। और हमने लाखों बॉडी स्कैन निकाले हैं और हमने देखा पुरुषों तक में 50% बॉडी फैट है, महिलाओं में इससे भी अधिक। तो इतनी अधिक बॉडी फैट के कारण ही हमको सारी शारीरिक समस्याएं हो रही हैं। शरीर का कितना भाग मसल से बना है, ये हमारा मसल मास है या मसल रेशियो है। स्वस्थ पुरुषों में शरीर का 45% भाग और महिलाओं में कम से कम 36, और ये मिनिमम है साहब, कम से कम 36% भाग मसल से होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। आजकल मूछ दाढ़ी का रिवाज बहुत ज्यादा है, पर शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो मूछें और दाढ़ी रखने से आप पुरुष नहीं होते, मांसपेशियों से आप पुरुष होते हैं। और बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहन के आप स्त्री नहीं बनती, मांसपेशियों से, एक टोन बॉडी से आप स्त्री बनती हैं। कम से कम 36% मसल्स महिलाओं को चाहिए, वरना शरीर लटक जाएगा, आप सुंदर नहीं रहेंगी। और कम से कम 45% मसल्स पुरुषों को चाहिए। ये बात आप ठान लीजिए। वापस अपन प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, समय की हानि से बचते हैं। तो शरीर की मसल चाहिए क्यों? पहलवान बनने के लिए नहीं चाहिए, बच्चों को खिलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, बाल्टी उठाने के लिए, सब्जी की टोकरी उठाने के लिए, सामान्य कार्यों के लिए भी आपको मसल चाहिए, और सुंदर रखने दिखने के लिए तो चाहिए। और शरीर की फिटनेस का एक और मापदंड है कि आपका पेट की मोटापा कितना है, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी पेट का मोटापा कितना होना, कितना चाहिए आपका पेट? सीने से 8 इंच कम होना चाहिए अगर आप महिला हैं, और सीने से 4 इंच कम होना चाहिए अगर आप पुरुष हैं। और स्थिति लगभग लगभग इससे एकदम विपरीत है कि प्लॉट तो छोटा है और छज्जा बाहर है, मतलब शरीर तो कम है और हमारे पेट जो है सीने से 4-4, 5-5 इंच आगे निकले हुए हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। वापस जाते हैं, इस चीज को आप अच्छे से इस स्लाइड का फोटो ले लीजिए और केवल एक इंची टेप से आप न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ बेच सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बेच सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन बेच सकते हैं। आपको केवल ये देखना है कि व्यक्ति का सीना कितना है। अगर वो पुरुष है तो सीने से कमर 4 इंच कम होनी चाहिए और महिलाओं में सीने से 8 इंच होनी चाहिए। और बॉडी फैट जो पेट के अंदर जमा हो जाती है वो विसरल बॉडी फैट है, और सबसे ज्यादा खतरनाक फैट यही होती है। ये देखिए, ये आपके पेट के अंदर जमा है, आपके सारे महत्वपूर्ण अंगों के आसपास जमा है, उन्हें काम भी नहीं करने देती है। आपके हृदय के लिए भी खतरनाक होती है, आपके पैनक्रियास, डायबिटीज का भी यही कारण है ना, कैंसर का भी यही कारण बनती है, डिप्रेशन का भी यही कारण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घुलनशील है और तुरंत रक्त में घुल के बहने लगती है और सारे रोगों का कारण बनती है। ये देखिए ये कैसे धीरे धीरे बढ़ी। जब आप युवा थे या जब आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते थे तो आप ऐसे थे, शरीर वैसे का वैसा रह गया, हड्डियां उतनी रह गई। ये देखिए आगे पीछे ये इकट्ठा होना शुरू हो गई, ये और हो गई, अब ये अंगों में भी घुस गई। उसके बाद ये अंगों के आसपास पहले उन्हें लपेट लेती है, फिर वहां भी जगह नहीं बचती तो अंगों में भी घुस जाती है, मसल्स में भी घुस जाती है, और इसी के कारण सारे रोग होते हैं। ये वाले रोग पहचान लीजिए, डायबिटीज, हृदय रोग, ये दोनों तो भाई बहन है, आसपास ही हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आप सावधान नहीं रहे तो पीछे पीछे भैया आएंगे, और अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है और आप सावधान नहीं रहे तो पीछे पीछे बहना आएगी। और जोड़ों में दर्द भी बढ़ेगा आपको, विसरल फैट से सारे रोग, जोड़ों पे भार बढ़ता है, घुटने और जोड़ों का दर्द बढ़ता है ना। और ये जो अधिक फैट है ये ऐसे तत्व छोड़ती है जो शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाते हैं, और लगभग सभी रोग, कैंसर रोग, डायबिटीज रोग, हृदय रोग, इन सबको जन्म देते हैं। और ये मोटापे से आपके जोड़ों पे, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अधिक दबाव पड़ने से आपके जोड़ घिस जाते हैं। ये मेरे साथ भी ऐसी समस्या थी, मैं करीबन 8 किलो ओवरवेट था
और अत्यधिक जोड़ करने से मेरा घुटना थोड़ा घिस गया, लेकिन अब मैं उसको नियंत्रित कर चुका हूँ, बिना मसल्स को फैट घटा चुका हूँ, तो उस वजह से मेरे घुटने के जोड़ों का दर्द भी घट गया है, लगभग समाप्त हो गया। इसलिए बॉडी में सिर्फ हमें मसल्स को कम नहीं करना है, हमारे को सिर्फ फैट को कम करना है और मसल्स को बचा के रखना है। यानी हमारा लक्ष्य सीधा सीधा 2 लाइन में बोलूं तो फैट घटाएं और मसल्स बचाएं, ये होना चाहिए जब भी हम मोटापे या वेट की बात करें। वापस आगे चलते हैं। ये देखिए, तो ये भारत में पहली बार ऐसा आप प्रोडक्ट लेके आए हैं जो फैट घटाने का साइंटिफिक तरीका है और क्लिनिकली प्रमाणित है। केवल ये हियर से नहीं है, केवल कहने की बात नहीं है, क्लिनिकली चेक हो चुका है। इसमें है क्या ऐसा? ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, CLA है, गार्सिनिया कंबोजिया है, फाइबर है और शाकाहारी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। देखिए इनके क्या क्या काम है। प्रोटीन आया कहां से? वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट है, ड्यूको अमेरिका से आया है प्रोटीन। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट स्वेटॉल नेचुरेक्स अमेरिका से आया है। जापान से मंगाया है आपने फाइबर, जर्मनी से आया CLA। यानी आप देखिए, ये मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाला काम है। तो पहले से जमा बॉडी फैट घटाने के लिए आप 3 क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर से युक्त न्यूट्रीचार्ज एसिड है आपके पास। अब ये करते क्या है? ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, CLA और गार्सिनिया कंबोजिया। फिर से दिखा देता हूँ, 3 बॉडी फैट जलाने वाले तत्व, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, CLA यानी टोनालिन और गार्सिनिया कंबोजिया। ये तीनों फैट बर्नर करते क्या है? ये जब आप भोजन में खाते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ फैट खाते हैं, लेकिन अगर आपने ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, अगर आपने न्यूट्रीचार्ज SNF खाया और उसमें ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट आपके शरीर में है, तो आंतों से ये फैट का अवशोषण नहीं घटा देगा। आप खाएंगे जरूर, लेकिन वो आपके रक्त में नहीं पहुंच पाएगी, निकल जाएगी। दूसरी ओर जो पहले से जमा बॉडी फैट है उसको जलाने में भी योगदान देगा। और ये केवल मतलब मन की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे हमारे पास रेफरेंसेस हैं, आप इसका फोटो ले लीजिए, बाद में शांति से पढ़ लीजिएगा। ये फैट घटाने का, फैट एब्जॉर्प्शन को घटाता है और लीवर में फैट के जलने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, ऐसा रेफरेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, यानी अगर आप सीमित कैलोरीज का आहार खाएं, यानी आप देखिए, एक बात मेरे को बहुत बार सवाल आता है, साहब न्यूट्रीचार्ज एसिड खाया लेकिन मेरा फैट नहीं घटा। आपको आहार पे भी तो नियंत्रण रखना है। ये तो बैंक अकाउंट है, एक तरफ से आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर से अगर उस अकाउंट में बहुत सारा पैसा डालते जाएंगे तो कितना भी खर्चा बढ़ाएं, अकाउंट में पैसा बढ़ता ही जाएगा। अब यहाँ पे पैसे की जगह फैट रख के सोचिए, आपने थोड़ी मेहनत करी, आपने थोड़ा व्यायाम किया, फैट जलाया, आपने थोड़ा न्यूट्रीचार्ज एसिड लिया, फैट जलाया, लेकिन साथ में आपने 3000 कैलोरी खा ली कि अब तो भैया मैं न्यूट्रीचार्ज एसिड खा रहा हूँ, अब मैं खा सकता हूँ, तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट को अगर आपने 400 मिलीग्राम जो आपने न्यूट्रीचार्ज एसिड में डाला है, अगर 60 दिन तक रोजाना लेते हैं तो 6% तक आपका बॉडी फैट के कारण वजन घट सकता है। ये सिद्ध हो चुका है, ये स्वेटॉल की वेबसाइट की रेफरेंस है। और ये कैफीन नहीं है, ये डीकैफिनेटेड ग्रीन कॉफी बीन्स हैं, इसलिए इनको लेने से, जैसे कॉफी पीने से नहीं सो पाएंगे, न्यूट्रीचार्ज एसिड से ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और इसमें क्लोरोजेनिक एसिड नामक तत्व है जो फैट घटाने के लिए और आपके फैट घटा के शरीर के आयाम यानी BMI को कम करने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। एक और फायदा ये करता है कि रक्त शर्करा का नियंत्रण करने में भी आपको मदद करता है। यानी अगर आप मोटे हैं और प्री डायबिटिक भी हो रहे हैं तो भी न्यूट्रीचार्ज एसिड आपके लिए अमृत जैसा काम करेगा, उनको भी घटाता है। अब हम आते हैं दूसरे फैट बर्नर पे जो है टोनालिन। टोनालिन का पूरा नाम CLA यानी कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड है। ये एक ऐसा, और फूलों से प्राप्त है। देखिए कोई भी हमने कोई केमिकल तत्व नहीं है, ये फूलों से प्राप्त है। पिछला जो आपने ये देखा था पहला फैट बर्नर, वो कहाँ से आया? ग्रीन कॉफी बीन, भुने बिना, जो ताजे कच्चे कॉफी के बीन्स होते हैं, बीन भुने बिना उनसे स्वेटॉल प्राप्त करती है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। और ये फूलों से प्राप्त दूसरा बायोएक्टिव तत्व है कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। इसकी जादू क्या है? ये आपके शरीर में जो फैट से भरी हुई कोशिकाएं हैं उनकी संख्या और आकार ही घटा देता है, और इसके लिए क्लिनिकली प्रूवन है। यानी अगर आपने ये फूलों से बना टोनालिन खाया तो आपके शरीर में फैट वाले सेल्स की संख्या घटने लगेगी, और अगर इसको खा रहे हैं उस दौरान ये शरीर में दोबारा से फैट के जमाव को भी रोक देगा और आपके शरीर को एक फिट बॉडी बना देगा जिसमें फैट रहित मस्कुलर बॉडी बन जाएगी। अगर आप महिला हैं तो आप सुंदर हो जाएंगी, अगर आप पुरुष हैं तो आप हैंडसम हो जाएंगी, अगर आप CLA खा रहे हैं यानी न्यूट्रीचार्ज एसिड खा रहे हैं। और ये ना भूलें कि ये थोड़ी भूख भी घटा देता है, तो आप अनावश्यक जो स्नैक्स खाते रहते हैं उनसे आप बच सकेंगे। और क्या मेरे पास इनका रेफरेंस है? जी हाँ, इसका फोटो ले लीजिए। ये जो मैंने पीछे आपको हिंदी में बताया वो यहाँ इंग्लिश में लिखा है। ये सारा का सारा, जिनको अगर कोई
जानकारी चाहिए वो न्यूट्रीचार्ज ऑफिस में मेल डाल के और जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तीसरा फैट बर्नर जो हिंदुस्तान का सर्वाधिक लोकप्रिय फैट बर्नर है वो है गार्सिनिया कम्बोजिया। ये भी एक हर्ब है, जड़ी है, और ये हमारे शरीर में कैलोरी लॉस बढ़ा देती है और फैट का जमाव थाम देती है। तो ये तीनों फैट बर्नर्स ऐसे अपना काम करते जाते हैं और शरीर में नई फैट को बनने नहीं देता। वसा यानी फैट, मतलब क्या काम कर रहा है गार्सिनिया कम्बोजिया, दोबारा से देखिए। ये शरीर में सबसे पहले तो आपकी भूख पे नियंत्रण कर देगा। तो आप बिल्कुल एकदम जैसे बहुत ज्यादा भूख में घर पहुंचते हैं, इससे पहले कि आपको खाना डिनर सर्व हो और आप जो टेबल पे पड़ा दिखता है उसको खा जाते हैं और उसकी वजह से अत्यधिक कैलोरी खा जाते हैं, वो नहीं होगा। आपका भूख पे नियंत्रण रहेगा। दूसरा, आपका शरीर ऊर्जा को जलाने की प्रक्रिया को बढ़ जाएगा, तो इसलिए फैट नहीं जमेगा। और तीसरा, आपके शरीर में फैट का निर्माण ही घट जाएगा। ये गार्सिनिया कम्बोजिया का जादू क्या केवल हमने सोचा है? जी नहीं, ये साइंटिफिकली सिद्ध है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, एपेटाइट घटा रहा है, बॉडी फैट घटा रहा है, और लिपोजेनेसिस यानी बॉडी फैट बनने की प्रक्रिया भी घटा रहा है, तो प्रमाण है। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो आपने इसमें डाला है, न्यूट्रीचार्ज S&F के सैशे में जो डाला है आपने, वो क्या काम करता है? ये भी आपकी भूख नियंत्रित करने में, अंग्रेजी में एक शब्द होता है सेटाइट। कई बार आपने महसूस किया होगा खाना तो खा लिया लेकिन अभी भी आपकी नीयत नहीं भरी। तो ये जो नीयत यानी भूख की जो भावना है, जो भरती ही नहीं है, आप पूरा खाना खाने के बाद भी आपको लगता है और मिल जाए तो खा लूं, इसको दूर करने में प्रोटीन का जवाब नहीं। आप प्रोटीनेशियस फूड खाएंगे तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आपकी भूख शांत हो जाएगी, और उसकी भरमार है न्यूट्रीचार्ज S&F के सेशन। और प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को भी बचा के रखता है और उनको सुधारता भी है। ये आपका वजन, जो फैट घटने से आपका वजन भी नियंत्रित होगा, आपकी बॉडी फैट भी घटेगी, और आपका कमर का घेरा भी घटेगा। यानी आप ऐसी थी, और अगर आप प्रोटीनियशियस डाइट पे जाती हैं तो आप ऐसी सुंदर हो जाएंगी। कौन सी महिला, किस उम्र की महिला या लड़की ऐसी सुंदर नहीं दिखना चाहिए? तो आप S&F लेकर के और थोड़ा अपने डाइट पे नियंत्रण करके और व्यायाम करके ऐसी ही सुंदर और मस्कुलर बन सकती हैं। अब एक आखिरी चीज मैं समझा दूं कि आपका शरीर कितनी गति से वो कैलोरी जलाता है। जैसे कोई गाड़ी, कहते हैं ना, साहब पेट्रोल पीने लग गई, बहुत ज्यादा पेट्रोल पी जाती है तो चलती है। तो आपका शरीर कितनी कैलोरी जलाता है ये अलग अलग शरीर पे निर्भर करता है। किसी किसी व्यक्ति को कितना भी खिला दीजिए वो मोटा नहीं होता, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि वो सब कैलोरीज को जला डालता है। तो प्रोटीन खाने से आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। जितना आप खाएंगे, जितना आप तोड़ देंगे फूड को और कैलोरीज यूज कर लेंगे, उतना ही आप कम मोटे होंगे। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो भोजन में पोषक तत्वों को आप जल्दी पचा लेते हैं, उन्हें जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, और कैलोरीज को उतनी जल्दी खर्च भी कर डालते हैं। यानी कि कैलोरीज का उपयोग शरीर कितना करेगा, ये उसका मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, और इसी से थर्मल प्रभाव आपको बनता है। यानी बॉडी में कैलोरीज जला के हीट बन जाती है। तो ऐसे लोग एकदम आपको अलर्ट, चुस्त, आप दूर से पहचान सकते हैं ऐसे लोग जिनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है। वो लोग चुस्त होंगे, आप आवाज देंगे तो कोई नहीं उठेगा, वो व्यक्ति सबसे पहले उठेंगे। घर में कोई भी काम करने के लिए वो लपक के जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे अच्छा उठता हूं, और ये लोग तुरंत उठेंगे क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, शरीर में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, हीट रहती है, और ये तुरंत उठते हैं, इसलिए मोटे भी कभी नहीं होते। तो ऐसा कैसे हो कि मेरा भी शरीर ऐसा हो जाए? ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। आप कार्बोहाइड्रेट रिच खा रहे हैं, फैट रिच खा रहे हैं कि प्रोटीन रिच खा रहे हैं। ज्यो ज्यो आप देखिए, प्रोटीन जो है उसको पचाने के लिए 30% जो है हिस्सा वो जल जाता है, कैलोरीज जो है वो हीट में तब्दील हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट को बचाने के लिए केवल 5 से 15% कैलोरी जलती है, बाकी सब आपको कैलोरी मिल जाती है। और फैट तो बिना कैलोरी खर्च किए, लगभग 0 से 5% खर्च किए, पूरा आपके फैट आपके शरीर में जज्ब हो जाता है। तो अगर आप 1 चम्मच तेल खा रहे हैं तो 95 से 100% ये आपके शरीर को कैलोरीज में तब्दील हो जाएगा। अगर आप 100 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 85 से 95% ये कैलोरी दे देगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन से 100 कैलोरी खा रहे हैं तो अधिकतम आपको 80 कैलोरी मिलेंगी या 70 कैलोरी मिलेंगी, और बाकी की आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, हीट के रूप में तब्दील हो जाएंगी। ये देख लीजिए, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और ये अधिक कैलोरीज बर्न करने में मदद करेगा। इसलिए आहार में आपको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट से भी आप ले सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज S&F से भी ले सकते हैं, और आपको डाइट से सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलती है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। ये देख लीजिए, यहाँ भी वही लिखा है, और ये बहुत प्रोटीन वेट मैनेजमेंट सोसाइटी की बहुत बड़े ऑथर्स द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है।
उसमें बहुत क्लियर लिखा है, ये देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, हाई प्रोटीन डाइट्स आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज थर्मोजेनेसिस, यानी कि शरीर में ऊर्जा का हीट के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और इससे एक और फायदा होता है कि आपके शरीर की संरचना सुदृढ़ होने लगेगी, फैट गायब होने लगेगा, आप मस्कुलर हो जाएंगे और आप एकदम हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखने लगेंगे। प्रोटीन और फाइबर आप ज्यादा खाएंगे तो आपका हंगर घटेगा। ये देखिए, ये हंगर है, प्रोटीन फाइबर ज्यादा खा रहे हैं तो घट रहा है। और जितने आप पेड़े खाएंगे, जितने आप समोसे खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, मिर्ची वड़े खाएंगे, तो आपकी भूख घटने की जगह बढ़ने लगती है, आपका एक और खाने की इच्छा करती है। तो ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। और क्या न्यूट्रीचार्ज ने ऐसा सिद्ध किया है कि न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेने से वाकई ऐसा होता है? इतने सारे जादू जो हम वायदा कर रहे हैं, तो ये क्लिनिकल स्टडी हो चुकी है, डबल ब्लाइंड, यानी ना डॉक्टर को पता था ना लेने वाले को पता था कि वो क्या ले रहा है, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ ले रहा है या एक सादा पाउडर ले रहा है, प्लेसिबो कंट्रोल। और मल्टी सेंट्रिक, यानी कि एक ही जगह इसका ट्रायल नहीं हुआ, विभिन्न अस्पतालों में इसका ट्रायल क्लिनिकल स्टडी हुई, उसके आधार पर नतीजे डिक्लेयर किए गए। क्या पता लगा था इसमें? ये देखिए साहब, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ की क्लिनिकल स्टडी में लोगों की कमर 4-4 इंच घट गई। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो केवल 2 महीने न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का प्रयोग किया और वाकई में मेरे को इस क्लिनिकल ट्रायल का तो पता नहीं, मैं आज 32 साइज की पैंट पहन पा रहा हूं, जो मुझे 36 साइज की पहनने में भी तकलीफ आती थी। लेकिन मेरी क्षमता नहीं घटी है, मैं अभी भी 5 माले दिन में 3 बार चढ़ जाता हूँ, 10,000 कदम चल पा रहा हूँ। तो ये वाकई में संभव है। मैंने न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का केवल 1-1.5 महीने का कोर्स किया और बॉडी फैट में मेरे तो बहुत जबरदस्त कमी आई है साहब। मतलब मेरा करीबन 69 केजी मेरा वेट था, वो अब घट के 62 केजी है इस समय। और ये लगभग 8% तक की कमी आती है और ये पूर्णतः सुरक्षित है, मेरे को कोई कमजोरी नहीं है। तो ये एक पूर्णतः साइंटिफिक तरीका है। अब इसके करेंगे कैसे? दोपहर का खाना आप पूरी तरह खा सकते हैं। देखिए, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ एक मील रिप्लेसमेंट है, यानी आपको एक डाइट की, एक समय के खाने की जगह खाना है। और वो कौन सा खाना है वो मुझे आपको बताना है। आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, केवल रात के भोजन के समय आपको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ खाना है, रात का डाइट नहीं लेना। और दिन भर में कुल आप 1500 कैलोरीज का खाना बढ़िया खा सकते हैं, लेकिन फैट कम खाएं। इन चीजों से आपको बचना है क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तेल, तली हुई चीजें, मक्खन, घी खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आप इनको खाएं। अगर आप वाकई अपना बॉडी फैट घटाना चाहते हैं तो लगभग बच ही जाएं तो बहुत अच्छा है। और लेकिन ठीक है, मैं अगर नहीं खा रहा हूं, मैं बॉडी फैट नहीं नया नहीं खा रहा हूं, वो तो मैंने माना, लेकिन मेरे तो पहले ही जमा है, उसका क्या करूं? तो यानी कि 2 लक्ष्य हैं। पहला, पहले से जमा बॉडी फैट को जलाना है, दूसरा, नया बॉडी फैट नहीं बनने देना है। तो ये कैसे होगा, मैं 2 मिनट में आपको समझाई देता हूं, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तरों के जवाब देंगे। तो मेरे को दोनों चीजें करनी है। पहले से जमा बॉडी फैट को घटाना है, इसके लिए मुझे लेने पड़ेंगे फैट बर्नर्स, जैसा जो हमने इसमें 3 डाल रखे हैं न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में। ये पहले से जमा बॉडी फैट को जलाएंगे, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, सीएलए और गार्सिनिया का मुझे। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ अन्य कंपनियों के वेट या फैट घटाने वाले प्रोडक्ट से सुपीरियर है, क्योंकि उनमें ये फैट बर्नर नहीं है। वो प्रोडक्ट्स नया बॉडी फैट बनने से तो शायद रोकथाम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन पुराने फैट को जलाने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और दूसरा, आपको मसल्स भी बचा के रखनी है, इसके लिए न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में है भरपूर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और डाइटरी फाइबर। तो ये सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन आपकी मसल्स भी बचाएंगे और डाइटरी फाइबर भी आपकी फैट घटा के आपको मसल और फैट का संतुलन बनाने में मदद करेगा। तो मील रिप्लेसमेंट का जो आधार है उसमें क्या है कि ज्यादा कैलोरी वाला, देखिए आप डिनर में ही सबसे ज्यादा कैलोरीज खाते हैं, तो आप 1 महीने के लिए इसको अपना डिनर बनाएंगे तो आपको अपने शरीर में चमत्कारिक चेंज दिखेंगे। कायदा तो 60 दिन का, मिनिमम 60 डेज आप इसको करें और आप फिर अपने शरीर में चेंजेस देखिए। तो ये मील रिप्लेसमेंट, और ये बनाने में आसान है। आपको ये शेक बनाने में कोई विशेष मेहनत नहीं करनी है। आपको मात्र 1 गिलास पानी लेना है, या आप लो फैट दूध ले सकते हैं जिसमें मलाई, या तो बार बार 3-4 बार मलाई आती है उसको निकाल दिया गया हो, या बेहतर तो यही है कि आप टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क ले लें और उसके अंदर इसको मिला लें। बड़ी सरलता से मिलता है डबल टोन्ड मिल्क। जो सबसे सस्ती दूध की थैली होती है वो डबल टोन्ड होती है, जो थोड़ी उससे महंगी होती है वो सिंगल टोन्ड होती है, और जो सबसे महंगी होती है वो फुल फैट मिल्क होता है। फुल फैट मिल्क यानी 8% तक का फैट। आपको सबसे सस्ता लेंगे तो उसमें 2% फैट है, बीच का लेंगे तो उसमें 4-5% फैट होता है। तो 2% वाला डबल टोन मिल्क ले लीजिए, उसमें मिला लीजिए, प्लांट मिल्क बना के उसमें मिला लीजिए,
या आप पानी में मिला के भी इसको ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा कैलोरीज नहीं है इसमें, लेकिन ये आपको बहुत सारे हाई कैलोरी स्नैक्स से बचाएगा। और आपको पता भी है कि आप दूध में ले रहे हैं तो कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, आप इसका सैशे उठा के पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा इसमें कितनी कैलोरीज है। तो मील रिप्लेसमेंट का आधार ही है कि आप अपना हाई कैलोरी डिनर छोड़ देते हैं और लो कैलोरी डाइट लेते हैं दिन में, और शाम का डिनर आपका न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का सैशे और 1 गिलास दूध है। ये है आपका डिनर के स्थान पे आपको इसको लेना है। कौन ले सकता है? क्या मैं बच्चों को दे दूं? जी नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है। ये 18 वर्ष के उम्र से अधिक के, अब आप उनको लड़का लड़की गिन लें या पुरुष महिला गिन लें, उनके लिए है। देखिए 60 साल की महिला भी लड़की है अंदर से, और 50 साल का पुरुष भी अंदर से लड़का ही है। अगर आप बॉडी फैट घटा लेंगे तो आप फिर से लड़का या लड़की दिखने लग जाएंगे। करके देखिए, मेरे को तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं। हमारी न्यूट्रीचार्ज की लगभग सारी टीम को कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम सब ने अपना बॉडी फैट पे नियंत्रण न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ से पा लिया है। ये देखिए, और क्या किसको देना है? अगर आप बॉडी स्कैनर से जांच कर लें तो जिनका भी 30% से बॉडी फैट ज्यादा आता है उनको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का सेवन शुरू करा। कैसे लेना है? सैशे को काटना है और पूरी सामग्री को 1 गिलास दूध या पानी में मिलाना है। अगर आधे मिनट तक मिक्सर में चला लेंगे तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा, या फिर 1-1.5 मिनट चम्मच से शेक कर लें और डिनर के बदले यही शेक पूरा पीना है। कब तक लेना है? जब तक आपका बॉडी फैट सामान्य स्तर पे, यानी कि पुरुषों में 25% 20% से कम, 20% या उससे कम, और महिलाओं में 25% या उससे कम ना आ जाए। और इसके साथ ये ना भूल जाएं कि आपको व्यायाम करना है, रोजाना 6000 कदम चलना है, 250 सीढ़ियां चढ़नी है और 1500 कैलोरी का आहार ही लेना है। एक बार जब आप इसे लेना बंद कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने करीबन समझ लीजिए 60 दिन लेके बंद किया, उतनी देर में मैं 5-6 किलो वजन घटा पाया। तो लेकिन क्या मैं व्यायाम बंद कर दूं? जी नहीं, ये गलती आप बिल्कुल ना करिए। मैं 10,000 कदम अभी भी चल रहा हूं और कैलोरीज का सेवन को मैंने अपने नियंत्रित कर लिया है। और 6 महीने में एक बार, 1 या 2 महीने के लिए आप फिर से इसको रिपीट कर लेंगे तो आप हमेशा फिट एज ए फिडल दिखेंगे। किन चीजों से आपको बचना है? अत्यधिक तेल, जी हाँ, रिफाइंड सॉल्ट से आप जितना बचें, धीरे धीरे कम ही करें। नमक खाने से हाइपरटेंशन भी होती है। सफेद चावल की जगह या तो भूरा चावल खाएं या चावल का मात्रा ही कम करते जाएं। रिफाइंड शुगर से पूर्णतः बचें, और मैदा तो आपका दुश्मन है, किसे नहीं देना है। छोटे बच्चों को न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ नहीं देना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है। और साथ में आप अपनी न्यूट्रिशन साइंस बुक को जरूर खोल लें, उसमें कम कैलोरीज का, ये देखिए आप में, उसमें हमने डाइट प्लान दिए हैं। ये 1500 कैलोरी का डाइट प्लान हमने उसमें दिया है। सुबह में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, उठने के बाद क्या खाना है, नाश्ते में क्या लेना है, पूर्णतः गाइड किया हुआ है। तो इससे आप ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ वैल्यू फॉर मनी क्यों है। खर्चा तो आपका होता है, एक महीने में 5,400 रुपए का प्रिंट प्राइस है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे गिनेंगे तो और कम है दूसरों के मुकाबले। देखिए, ये ब्रांड से तो कम है, इस ब्रांड से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये चीज भूल ना जाएं कि अगर आप प्रोटीन का कंपैरिजन करें तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के सेशन में दूसरी ब्रांड्स के मुकाबले लगभग 60% ज्यादा प्रोटीन है। तो केवल देखिए, हवा बेच के नहीं हम हमारे, और डाइटरी फाइबर किसी से दुगना है और किसी से सवा गुना है। और ये देखिए, ये जो फैट बर्नर्स हैं, ये तो किसी और ने डाले ही नहीं, तो केवल आप ही हैं जिसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है। तो देखिए, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बना के अगर आप फैट बर्निंग नहीं सिखा पाए लोगों को, तो इसमें प्रोडक्ट की गलती नहीं है। प्रोडक्ट तो क्लिनिकली प्रूवन है, दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स इसमें डले हैं। तो ये आपकी सफलता आपकी कई गुना बढ़ा सकता है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, अगर आप एक बार इससे लोगों को गाइड करना सीख गए तो पूरे शहर में तोन घटाने वाले बाबा बन जाएंगे, यानी कि सारे आपके मुरीद हो जाएंगे साहब। अगर आप महिला हैं तो हर महिला आपसे पूछेगी फुसफुसा के, भाई ये कैसे किया, मैं तो इतनी मोटी हूं, आप इतनी सुंदर कैसे दिख रही हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो लगभग हर व्यक्ति आपसे पूछेगा कि अरे यार, मेरे से तो सब पूछते हैं, डॉक्टर कपूर आपकी तोन कहाँ गई, और जहां गई मेरी भी तोन वहां भेज दीजिए। तो आपकी सफलता, अभी तो क्या है, लोगों को आपको अप्रोच करना पड़ता है। और अगर आप एसएनएफ का सही उपयोग और सही काउंसलिंग सीख गए तो आपको लोग आकर के पीछा करेंगे। ना सिर्फ एसएनएफ से आपकी सेल बढ़ जाएगी, पूरी आपकी आरसीएम की सेल, न्यूट्रीचार्ज की सेल, कई गुना आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। ये चाबी जिसने घुमानी सीख ली, उससे बड़ा सफल सेलर, डायरेक्ट सेलर कोई बन नहीं सकता। चलिए, अब आपके आपके जो सवाल है मैं उनको ले लेता हूँ। देखिए, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में कितना प्रोटीन है? 15 ग्राम प्रोटीन है एक सेशन में, या आप देख लें।
एसएनएफ लेने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा, योग भी कर रहे हैं। तो इसमें वो बैंक अकाउंट का मैं आपको उदाहरण फिर से याद दिला दूं कि एक बैंक अकाउंट है, उसमें आप कितना डाल रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं का आपको हिसाब रखना पड़ेगा। आप योग कर रहे हैं, उससे कुछ कैलोरी जल रही है, आप व्यायाम कर रहे हैं, उससे कुछ कैलोरी जल रही है। लेकिन आप अगर दिन भर में 2000 2500 कैलोरी खाते रहेंगे तो आपने 100 200 कैलोरी के बराबर फैट जला दिया, लेकिन आपने 300 कैलोरी ज्यादा खा ली, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो यही वजह से लोगों को सफलता नहीं मिलती। देखिए, जैसे गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों से चलती है, ऐसे ही शरीर का बॉडी फैट दो रास्तों से निर्धारित होता है, कितना कैलोरी खा रहे हैं और कितना कैलोरी जला रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, योग, व्यायाम आपकी कैलोरी जलाने में मदद करते हैं, लेकिन ये आपका मुंह नहीं बंद कर सकते। मुंह तो आपको अपने आप ही नियंत्रित करना पड़ेगा। देखिए, भूख लगने पे, डॉक्टर कपूर को भूख लगी, अब वो फल खा लेंगे कि जाके एक बर्गर खा लेंगे, या वो मोटे अनाज की, बाजरे की या रागी की रोटी खा लेंगे, या जाके ढेर से चावल खा लेंगे? ये निर्धारण तो डॉक्टर कपूर ही करेंगे ना। तो अगर आप ये निर्धारण नहीं करेंगे तो फैट कभी घटने वाला नहीं। मेरे को सफलता क्यों मिली? मैं 6 किलो वजन घटा पाया, 4 इंच बॉडी फैट घटा पाया, कमर घटा पाया, क्योंकि मैंने व्यायाम नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने अपनी डाइट में एक समय न्यूट्रीचार्ज एसिड और दूसरे समय न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेना छोड़ा नहीं, बढ़ा दिया। व्यायाम उतना ही किया, खाने के अंदर केयरफुल हो गए कि साहब आप तली हुई चीजें हैं तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए ले लीजिए, मीठा है तो थोड़ा सा ले लीजिए, और नमक तो लगभग, अगर आप मेरा आहार देखें तो मैंने लगभग त्याग दिया। बहुत कम नमक से मैं खाना खा पाता हूँ। तो मेरे को जादू जैसे रिजल्ट मिले। आपको जादू जैसे नहीं भी मिले तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे आप। किसी को फायदा, मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मेरी पूरी न्यूट्रीचार्ज टीम पे हम नजर दौड़ाएंगे तो सबको फायदा होगा, और क्लिनिकली प्रूवन है, ये बिल्कुल सिद्ध है। लोगों की 4-4 इंच कमर घट गई। और मसल्स का टेस्ट कैसे करें? तो वही बॉडी स्कैनर से ही आपको मसल्स का टेस्ट होगा। कोल्ड मिल्क में लें या हॉट मिल्क में लें, ये आपकी पसंद पे मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, हॉट मिल्क में थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की सुविधा बढ़ती है, लेकिन किसी भी मिल्क में लें, ये आपको आपको कैसे भी लें, ये आपको फायदा करेगा। हॉट मिल्क, सर्दियों का मौसम है तो हॉट मिल्क में लेंगे, बेटर है रात के समय। कोल्ड मिल्क में गर्मियों के मौसम में ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद उसी में आता है तो उसमें लें। किस समय लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल है। रात का भोजन छोड़ के ले रहे हैं तो किस समय लेंगे? उसी समय लेंगे। अब एक सवाल जो आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ कि अरे साहब, इसको लेने के बाद भूख लग गई तो क्या करेंगे, नींद नहीं आई तो क्या करेंगे? तो मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताता हूँ जो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के साथ साथ आप ले सकते हैं। एक तो पहली बात, आप शाम को काफी पानी पिएंगे तो आपकी डाइट पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। लिख ले, मैं आपको कई सारे हिंट्स दे रहा हूँ। पानी ज्यादा पीने से आपकी भूख घटती है, क्योंकि बहुत सारी जो हमको भूख लग रही होती है वो असल में भूख नहीं होती, वो प्यास होती है। दूसरी बात, आप दालें मिक्स कर लें, और पतली पतली दाल का अगर आप पानी जैसा आप वो बनवा लें तो वो आप थोड़ा सा पी सकते हैं। डिनर आपने पूरा छोड़ दिया, लेकिन एक कटोरी दाल आपने पतली पतली पी ली जिसमें घी बिल्कुल ना हो, तो भी आप भूख पे नियंत्रण पा सकते हैं। और फिर भी आपको डर लग रहा है कि भूख ना लग जाए, तो आप सलाद खा सकते हैं। कच्चे टमाटर, कच्ची मूली, कच्चा ककड़ी, खीरा जिसको आप कहते हैं, ये सब आप खा सकते हैं। इनसे आपकी ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलती है, और जिन फलों में मीठा ज़्यादा नहीं होता वो थोड़े से आप खा सकते हैं। तो अगर आप अपने आहार में नियंत्रण करेंगे और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेने के थोड़ा आधा घंटा इंतजार कर लीजिए, प्रोटीन थोड़ा सा समय लेता है कि आपकी डाइट को, आपकी भूख को शांत करे। तो मैं समझता हूँ मेरे पास जितने सवाल थे उनका मैंने आपको जवाब दे दिया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके दोनों जो परिमाण है वो समझ जाते हैं। जैसे गृहस्थी केवल पति या पत्नी से नहीं चलती, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का रिजल्ट और बॉडी फैट पे नियंत्रण, अगर पति कमा के लाता है, यानी खाना खाता है, जो आप खा रहे हैं वो पति है, और जो आप खर्च रहे हैं वो पत्नी है, मान लीजिए एक क्षण के लिए, कई जगह उल्टा भी हो सकता है, पर तो आप जो पत्नी तो खूब जला रही है फैट, लेकिन पति ज्यादा कमा लाया, यानी आपने ज्यादा खा लिया, तो फैट नहीं घटने वाली। तो ये भी आपको नियंत्रण, अगर आप ये दोनों का नियंत्रण करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ से रिजल्ट ना मिले। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे साथ कोई व्यक्ति सज्जन डिनर ले रहे थे, कहीं मैं न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग में था, और खाते खाते वो मेरे साथ बोले, कपूर साहब मैं 3 डब्बे न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के खा चुका हूँ और मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने उनकी प्लेट की ओर नजर दौड़ाई, उसमें 3 गुलाब जामुन रखे थे। तो मैंने उनको मुस्कुरा के कहा कि सर आप खाना खा लें, फिर हम बात करते हैं।
तो वो खाना खा के और हाथ में आइसक्रीम का डोंगा भर के चले आएगी, चलिए सर खाना तो मेरा हो गया, आप बात करते हैं। मैंने कहा बात करने को बचा नहीं सर, आपने 3 गुलाब जामुन खा लिए, भरपेट खाना खा लिया, और अब आप इतनी सारी आइसक्रीम भी खा रहे हैं। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज एसिडिटी करने को आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। पत्नी बहुत समझदार है, वो जला रही है, लेकिन पति इतना ज्यादा उसमें पेट में डाले दे रहा है। तो ये पति पत्नी जैसा संयोग समझ लें, खाने कमाने का जरिया समझ लें, आपको रिजल्ट मिले। तो आशा करता हूं आपके सब सवालों के जवाब दे दिए, और इसी के साथ इस सेशन का मैं अंत करता हूं। मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज, जय आरसी। बहुत दिखाई दे रही थी और कुछ दिनों तक तो ये कंटिन्यू चल रही थी। सूरत, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सब जगह से ये प्रवासी मजदूर अपने गांवों की ओर लौट रहे थे। तब मेरी समझ में आ रहा था कि ये वो लोग हैं जो 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकल पड़े हैं। सिर पे इनके बोझ है, गोदी में बच्चे हैं। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.